हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क्स जियोलॉजी। सो ये है एसएसबी 2018 का। ओके, एसएसबी 2018 का लेक्चर्स फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा के एग्ज़ाम्स का एक ही एग्ज़ाम हुआ था। जितने भी सारे हुआ है, जियोलॉजी का एग्ज़ाम बस एक ही साल हुआ था 2018 पे। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि और प्रीवियस क्वेश्चन कुछ है नहीं उसका। ओके, एंड इसको सब लोग दे सकते हो, क्योंकि जियोलॉजी क्वेश्चन तो जियोलॉजी है ही। तो जितने भी सारे जियोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना खुद से। देन मैं थोड़ी देर पे अब पॉज करना, पहले मैं जब क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आंसर चेक करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so first question is which one of the following drives the Earth's internal heat engine? Okay, तो बेसिकली हीट अर्थ का जो इंटरनल हीट है वो कहाँ से आता है? बेसिकली रेडियो एक्टिविटी हीट से। ओके, देन द द कैरेक्टरिस्टिक मिनरल ऑफ लोअर मेंटल। ठीक है, तो लोअर मेंटल पूछा गया है, तो ये क्या होगा? पेरोस्काइट। ओके, क्योंकि अपर मेंटल आता है, देन अपर मेंटल के बाद अपर मेंटल के बाद आता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, नाउ ट्रांजिशन जोन के नीचे आता है लोअर मेंटल। नाउ दिस अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल ट्रांजिशन जोन कैसे होता है? ये आपको पता होगा। ओलिव इनटू व्हाट्स टू रिंग गुड डाइट, एंड फाइनली रिंग गुड डाइट से पेरोस्काइट, एंड पेरोस्काइट शुरू होता है और लोअर मेंटल। ओके, देन द एस्थेनोस्फीयर। द एस्थेनोस्फीयर इज हॉट एंड वीक, क्योंकि फ्लो हो रहा है। ओके, देन ओके, एनी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कुछ ये क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। एंड ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर लूँगा, तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में इसको डाल दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस विथ हाउ मेनी लार्ज रिजिड प्लेट्स? ठीक है, तो लार्ज रिजिड प्लेट्स कितना है? बेसिकली अपना अलग है, 7 है रिजिड प्लेट्स। बिकॉज ये क्वेश्चन में 5 दिया गया, तो हम लोग 5 मार गए, क्योंकि 7 अपना आ रहा है कि 7 लार्ज रिजिड प्लेट्स है। फिर जो मैक्रो प्लेट्स जितने भी सारे आ रहे हैं, वो कितने हैं? वो आएंगे 18 समथिंग, एंड उसके बाद आएंगे बहुत सारे 90 अप टू, बाकी जो बच गया 90 अप टू आएगा आपको योर माइक्रो प्लेट्स। ठीक है, नाउ न्यू सी फ्लोर इज क्रिएटेड एट, ये सबको पता होगा, न्यू सी फ्लोर कहाँ पे क्रिएट होता है? एट योर मिड ओशनिक रीजेस। ओके, the process by which oceanic lithosphere descends into mantle is your subduction zone. Easy question है। Okay, which one will be produced by mechanical weathering? ठीक है, तो मैकेनिकल वेदरिंग का डेफिनेशन है कि मैकेनिकल वेदरिंग डिफाइंड एज ए कन्वर्जन फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स टू योर स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल वेदरिंग। सो दिस इज योर स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, which mineral is least susceptible to your chemical weathering? ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा आपका? इनमें से दिस इज योर क्वार्ट्ज, बेसिकली बाउएंस रिएक्शन को ही फॉलो करेगा। ओके, ठीक है, देन ओके, बट अगर क्वार्ट्ज की जगह और कुछ आता तो बेसिकली लास्ट पे क्या आएगा? योर हेमाटाइट। ठीक है, when a rock breaks into smaller pieces, the surface area to volume ratio हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसे इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? और इरोजनल प्रोसेस तेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन which one of the following minerals is most stable at your earth surface? ठीक है, वही ये वाला जो चीज है, कि ये वाला सीरीज आप लोग क्या याद रख लेना कि सबसे लीस्ट ससेप्टेबल योर हेलाइट्स। ठीक है, हेलाइट्स, कैल्साइट्स, उसके बाद आएगा पूरा योर बाउएंस रिएक्शन फ्रॉम ओलिवियन इधर कैल्शियम प्लेजोक्लेस्ट टू योर क्वार्ट्ज जाएगा। ठीक है, अभी नाउ क्वार्ट्ज के बाद अभी जो आएगा यार बस गिप्साइट एंड योर हेमाटाइट। ओके, so this is your answer, hematite. An oblique slip fault suggests, okay,
तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ऑब्लिक स्लिप पे एक तो होता है डीप स्लिप, एक होता है स्ट्राइप स्लिप, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है कि टेंशन शियर फोर्स लगता है, बट एट योर ऑब्लिक स्लिप बोथ शियर फोर्सेस के साथ साथ कॉम्प्रेसिव एंड टेंशनल बोथ लगेगा, ठीक है। नाउ तो एक्सफोलिएशन डोम्स, ओके, डोम्स फॉर्म, एक्सफोलिएशन डोम्स बेसिकली किसके वजह से फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ योर प्रेशर रिलीज, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग पॉज करके खुद से आंसर कर रहे हो, देन आप लोग आंसर देख रहे हो, ताकि आपका एक साथ प्रैक्टिस भी हो जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डोमिनेट एट योर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे कौन सा हो रहा है, योर टेंशनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि दूर जा रहे हैं दोनों में से इसका उल्टा हो जाएगा, योर कॉम्प्रेसिव फोर्स कहाँ लगेगा, जब ये पास आ रहे होंगे कन्वर्जेंट पे, ओके। सो एट योर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वन वुड एक्सपेक्ट, ओके, तो एक तो ये फॉल्ट भी हो सकता है, कौन सा फॉल्ट होगा कन्वर्जेंट पे, योर थ्रस्ट फॉल्ट फॉर्मेशन होगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रबलिंग के वजह से फॉल्ट भी हो सकते हैं, सो योर बोथ फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स, ओके। एंड ओवरटर्न फोल्ड कैसा है कि एक ही डायरेक्शन पे दोनों मुड़ गए, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, टू लिम्स डीप इन द सेम डायरेक्शन विथ वन ऑफ देम टिल्टेड बियॉन्ड योर वर्टिकल, ठीक है, ओके। सो ऑपोजिट डायरेक्शन तो बेसिकली जो अपना जितने भी सारे अलग फोल्ड हो गए, इंक्लाइन फ्लोड हो गए, जो वो तो ऑपोजिट हो जाएंगे, ओके। नाउ what types of your faults are expected to associated with your shearing forces, तो shearing forces में हम लोग देखें कि एक तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेंशनल फोर्स वगैरह एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स वगैरह, तो यहाँ पे shearing forces पे कौन सा एक्ट होगा, योर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। which one of the following would favor folding rather than your faulting, ठीक है, मतलब फोल्डिंग किस में होगा, जो डक्टाइल वाला होगा, ठीक है, ब्रिटिल होगा तो फोल्ड होगा, डक्टाइल होगा तो ये फोल्ड होगा, तो डक्टाइल किस में फॉर्मेशन होगा, योर हाई टेम्परेचर एंड योर हाई कन्फाइनिंग प्रेशर, ओके। नाउ योर लिस्ट्रिक फॉल्ट्स, सो द लिस्ट्रिक फॉल्ट बेसिकली ऐसा करके पाथ होता है लिस्ट्रिक फॉल्ट का, ओके। तो बेसिकली योर ओके, द लिस्ट्रिक फॉल्ट प्लेन्स आर ऑलवेज योर कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है, इसे करके पास रहता है उसका। नाउ द डीप स्लिप फॉल्ट्स, सो डीप स्लिप फॉल्ट्स आर एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऑलरेडी एक बार कवर हो गया है, टेंशन एंड कंप्रेसिव फोर्स, ऐसे करके आपका रिपीट बहुत बार रिपीट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ द वैली ग्लेशियर्स आर ऑल्सो नोन एज, okay, so the valley glaciers are also known as your alpine glaciers, ठीक है, वैली ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, alpine glaciers। at what altitude does the snow line lie at your equator, देखो तो स्नो लाइन कहाँ से होता है, जहाँ तक आपका जो हो रहा है कि इधर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक्यूमुलेशन होता रहता है स्नो का, एंड इसके ऊपर क्या होता है कि एब्लेशन होता रहता है, तो जहाँ पे एक्यूमुलेशन एब्लेशन यहाँ पे सेम हो जाएगा उसको हम बोलते हैं स्लो लाइन। तो बेसिकली इक्वेटर पे स्नो लाइन कहाँ पे आएगा, 5000, बेसिकली ये क्या कितना आता है, योर 4500 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं तो हम लोग आसपास लगाएंगे जो कि है 5000 मीटर, ठीक है। आपको बस इक्वेटर पे याद रखना है, किसी और लैटिट्यूड पे याद रखने की जरूरत है नहीं, ओनली इक्वेटर पे 4500, ओके। नाउ योर एम्फीथिएटर लाइक होलो दैट फॉर्म एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर, ओके, तो एम्फीथिएटर लाइक इज योर सर्क, okay, so during which epoch the recent ice ages, तो recent ice ages क्या आया था, प्लीस्टोसिन, ठीक है, इसको याद रखना जितने भी सारे आइस एजेस, क्योंकि आइस एजेस पे क्वेश्चन, आइस एजेस एंड योर मास एक्सटिंक्शंस, इस पे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। पुराना सबसे हुरोनियन, देन स्टूरेसियन, एंडियन, सहारन, देन कारू आइस एज, देन लास्ट वन इज आवर प्लीस्टोसिन, ओके, ओके। सो which of the following are not related to your wind erosion, ठीक है, erosion दिया गया है, बाकी सब erosion है, lowest is your deposition part।
Now, on which of the fundamental principle photogrammetry is based upon? Photogrammetry is based upon your triangulation. Photogrammetry हो गया, जितने भी सारे डिस्टेंस का कैलकुलेशन वगैरह होते हैं वो बेसिकली ट्रायंगुलेशन इसको फॉलो करते हैं. ओके, नाउ द कोहेरेंस. ओके, कोहेरेंस मीन्स योर एडिशन एंड दिस वन. So this coherence of your two electromagnetic waves takes place if their phase difference, okay, तो phase difference both अगर constant in space and your time. Okay, the mantle consists of, obviously this is your ultramafic rocks. Mantle क्या किस पे act करता है? your ultramafic rocks. Now, which of the following regions consist primarily of olivine and your pyroxene? So this is consists of your upper mantle. क्योंकि लोअर मेंटल पे क्या आ जाएगा? पेरोस्काइट. द कोहेरेंस लेंथ ओवर हुई देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड. ओके, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन योर एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बैंडविड्थ. बेसिकली यही बस एक फॉर्मूला है. ओके, 1/r आ जाएगा जो कि r है योर बैंडविड्थ. ओके, व्हाई डू मैग्मा राइज टूवर्ड्स योर अर्थ सरफेस? ठीक है, क्यों राइज होता है? मैग्मास बीइंग मेल्ट हैविंग गैस अभी लेस डेंस. अभी लेस डेंस होगा, जितने भी सारे हाई डेंस मटेरियल है वो पहले सेटेड हो जाते हैं एट द बॉटम्स. एंड दिस हैविंग गैसेस और जितने वोलेटाइल्स अगर जितने भी ऐड होंगे वो क्या हो जाएगा? लेस डेंस हो जाएगा एंड ऊपर ऊपर चलता रहेगा ये. ओके, सो ठीक है. नाउ 30 क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग और 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके.